फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, डीके गोयल के एक बुक से क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विथ एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या करना है बच्चों बताइए? सबसे पहला काम करना है कि एडजस्टमेंट को पढ़ना है और एडजस्टमेंट को पढ़ करके ट्रायल बैलेंस में उसी आइटम को टिक कर लेना है, ताकि उस आइटम को हम क्या कर सकें, जगह छोड़ सकें उसके लिए। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं आप? आपके पास बुक है तो फिर वहां मोबाइल देख रहे हैं। अरे तो नया बुक वहीं रखा हुआ है ना, उसी में देखिए ना। चलिए, हो गया सबके पास क्वेश्चन है? चलिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट एक बार पढ़ के सुना दीजिए ताकि हमको थोड़ा सा याद रहे कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। पढ़िए एडजस्टमेंट एक एक करके। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है आपको पता है, पढ़िए। दूसरा एडजस्टमेंट वेजेज में टिक कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस में कर लिए। तीसरा फिर क्या है? सैलरी टिक कर लीजिए, टिक कर रहे हैं ना। रेंट फॉर 2 मंथ्स, रेंट को टिक कर लीजिए, बिल्डिंग को टिक कर लीजिए, मशीन को टिक कर लीजिए और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस को टिक कर लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ होगा मिहिर ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक कहाँ होगा सोना? ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में होगा। टू नहीं बोलना, डेबिट बोलना। ठीक है, देखिए झारखंड बोर्ड। लास्ट वीडियो लंबा होगा, अब तो लंबा हम करना चाह रहे हैं, उसको लंबा हो जाए, रील बने चाहे जो भी बने। पिछला क्लास शादी इसी वीडियो में करवाया था ना, इसका नहीं बोल रहे थे शादी में? वो वीडियो खोज रहे थे हम शादी वाला कि कहाँ है, मिहिर का शादी कैसे होगा हैं? चलिए, ओपनिंग स्टॉक यहाँ होगा मिहिर। ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट? 46,000। चलिए दूसरा आइटम क्या? परचेज कहाँ होगा मिहिर? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। रिटर्न है क्या जी? अमाउंट बोलिए ना, परचेज का अमाउंट बोलिए। 4,50,000। 4,50,000 रुपये लिख लिए जी हैं। 4,50,000 लिखा गया। चलिए आगे बोलिए। परचेज रिटर्न कितना है? 20,000 परचेज रिटर्न। आगे बोलिए। लेस सेल कितना? 6,30,000। फिर सेल रिटर्न भी है। जस्ट एकदम सीरियल नंबर से आप चलिए, जहां तहां नहीं। सेल के बाद सेल रिटर्न है तो डिस्काउंट बोलिए। क्यों चल जा रहे हैं वहां? जाएंगे फिर जब आएगा सेल रिटर्न। ए बच्चा बातचीत नहीं। डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट साइड लिखा हुआ है कि क्रेडिट साइड? बोलो मंजू, क्रेडिट साइड डिस्काउंट लिखा रहेगा, कहाँ पोस्टिंग करोगे? जल्दी बोलना। सोफिया, डिस्काउंट लिखा रहेगा क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में, तो कहाँ पोस्टिंग करेंगे? क्रेडिट साइड रहेगा तो डेबिट साइड करेंगे। कहाँ होगा जी? संगीता बताएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड इधर होगा। डिस्काउंट कितना अमाउंट है जी? है 1300। फिर आगे बोलिए। सेल रिटर्न बताओ सोना, सेल रिटर्न कहाँ होगा? कहाँ होगा जी? सारा बताएगी। सेल रिटर्न कहाँ होगा? इतना तो बोलो कि सेल रिटर्न सेल में माइनस कर लीजिए। कितना अमाउंट है? 22,000। पानी पी ली? पी के रख दो। खाते समय भूख प्यास सब, मतलब पढ़ते समय भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। बच्चा पढ़ेगा, स्कूल में भी यही चलता है। अच्छा, टिफिन आप लोग के स्कूल में क्लास आवर में ही खत्म हो जाता है कि नहीं? खत्म हो जाता है ना। क्लास चल रहा है और टिफिन भी चल रहा है, और जब लंच टाइम होता है उस समय किसी का टिफिन में कुछ रहता नहीं है।
जो भी है। कोचिंग में कम से कम थोड़ा सा अलर्ट रहिए, 1 घंटा का तो क्लास है, फिर आप घर जाइएगा। सेल रिटर्न यहाँ होगा। आप देखिए 4-5 दिन से यही क्लास हम चला रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है कि कौन आइटम कहाँ शिफ्ट करेंगे। सबको याद होना चाहिए ना, सारा को याद होना चाहिए, सोना को याद होना चाहिए, मिहिर दादा को याद होना चाहिए हैं। हमको सबसे ज़्यादा टेंशन मिहिर का है कि मिहिर का फिर हम कैसे शादी विवाह करवाएंगे, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आगे बोलो। बिल्डिंग्स। बिल्डिंग कहाँ होगा? बिल्डिंग में, हाँ ठीक, बिल्डिंग यहाँ। कितना अमाउंट एडजस्टमेंट है क्या? 2 लाख। चलिए आगे बोलिए। डेटर कहाँ होगा? डेटर एसेट साइड, डेटर भी एसेट साइड। एडजस्टमेंट है क्या इसमें? अमाउंट बोलिए। 80,000। नेक्स्ट। सैलरी कहाँ होगा जी रोहित? पीएल का डेबिट साइड। एडजस्टमेंट है क्या? कितना अमाउंट? 22,000। चलिए नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो मंजू। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंस कितना अमाउंट? अमाउंट 5400। नेक्स्ट। वेजेस कितना? 75,000, 71,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट। रिसिप्ट्स कहाँ होगा? नितिन बताएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट बता अनु। पीएल का क्रेडिट साइड, रिसिप्ट पैसा आ रहा है, ठीक है। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना? 20,000 है। नेक्स्ट। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इधर होगा कितना? जल्दी बोलिए। 2400। मिसलेनियस रिसिप्ट में 3,200 है, तो 20,000 किसका लिखा दिया था? वो परचेज रिटर्न का पढ़ दिया था। हाँ जल्दी बोलिए आगे। फायर इंश्योरेंस कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इधर, इसमें एडजस्टमेंट है ना। फायर इंश्योरेंस कितना? 4,000। आगे बोलिए। मशीनरी कहाँ होगा सारा? बहुत गंभीर होगा बोल रहे हैं। मशीनरी कहाँ होगा सारा? एसेट्स। और थोड़ा माने अमिताभ बच्चन कैसे बोलता है वैसे बोल रही है। मशीनरी, मशीनरी कितना है जी? एडजस्टमेंट है क्या? 1,58,000। नेक्स्ट। कैरेज ऑन परचेज बताओ, एरिया बताएगी रिया। ट्रेडिंग का डेबिट साइड, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब यहाँ लेना है, फैक्ट्री से रिलेटेड जुड़ा हुआ, और जो बाहर का एक्सपेंसेस है वो सब इधर लेना। कैरेज ऑन परचेज कितना है जी? कैरेज ऑन परचेज कितना अमाउंट? 33,700। आगे बोलिए। 35। नेक्स्ट। कमीशन का अमाउंट डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? तो यहाँ कमीशन इधर लिखिएगा कितना? 1,000। आगे बोलिए। कैश इन हैंड बोलो सारा। कैश इन हैंड आपकी ठीक बोली। कैश इन हैंड यहाँ कितना अमाउंट? 7,000। चलिए नेक्स्ट। रेंट एंड टैक्स कहाँ होगा? रेंट एंड टैक्स। सोफिया की तबीयत खराब है क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? रेंट एंड टैक्स बोलो मंजू। हाँ रेंट एंड टैक्स कितना? एडजस्टमेंट है क्या? 18,000। और बोलिए। कैपिटल कहाँ होगा? कैपिटल यहाँ होगा कितना? 3,94,000। नेक्स्ट। क्रेडिटर
क्रेडिटर यहाँ लिखिएगा कितना 75,000। और बोलिए खत्म। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या है? एडजस्टमेंट 2 एंट्री कहाँ कहाँ होगा नितिन बताओ। ई ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट आया तब बना रहे हैं, तो शुरू से करते हैं। हाँ इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बोलिए, अमाउंट 70,000 एक यहाँ लिख लीजिए और एक क्लोजिंग स्टॉक 70,000 यहाँ लिख लीजिए। फिर बोलिए आगे। वेजेस 15,000 क्या लिखा हुआ है उसमें? आउटस्टैंडिंग। देखिए आउटस्टैंडिंग इससे पहले भी किया था ना, अभी आउटस्टैंडिंग 15,000 है ना, यहाँ लिखिए प्लस कर दीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए इसको 5 6 7 1 8 और ये 15,000 इधर ले आइए ऐसे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 15,000। फिर बताइए सैलरी क्या 2,000 आउटस्टैंडिंग, तो ये भी वैसा ही करेंगे जैसे वहां किए। 22 और 2 24,000 यहाँ लिख लीजिए और 2,000 इधर ले आइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2,000। और बोलिए इसके बाद क्या है? रेंट ऑफ 2 मंथ्स 1,000 रुपये पर मंथ, यानी 2 महीना का 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग यहाँ प्लस कर लीजिए। 18 और 2 कितना हो गया जी 20,000। ये 2,000 इधर ले आइए, लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 2,000। देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग याद हो गया ना, कहाँ कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग इधर प्लस होगा और लायबिलिटी सेट जाएगा। ठीक है चलिए आगे बोलिए। बिल्डिंग का वैल्यू घटाएंगे और इधर लाएंगे कितना परसेंट 5, तो इसका 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000। यहाँ लिखिए 1,90,000 और 10,000 उठा के आप इधर ले आइए, यहाँ लिखिए ऐसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। और बोलिए जी 10% इसका वैल्यू घटे, कितना घटेगा 15,800। इधर लिखिए 0 0 10 में 8 2 7 में 5 2 और 5 में 1 4 और यहाँ 1 15,800 इधर लिख दीजिए ऐसे। 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना रुपया है जी 15,800। चलिए आगे बोलिए। इंश्योरेंस में प्रीपेड कितना रुपया? प्रीपेड क्या करेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 3300। ठीक आई 700 रुपया एसेट साइड ले जाइए। प्रीपेड इंश्योरेंस 700 ना जी। चलिए आगे बोलिए क्या करें, इसको घटा के इधर लिख दें। 630 में 22 घट गया, कितना बचेगा 6,08,000 और 450 में 420 घट गया, कितना बचेगा 4,30,000। जोड़िए इसको इधर 6,78,000, यहाँ भी लिखिए 6,78,000। घटाइए इसको 0 0 7 3 10 0 हाथ में 1 6 7 7 6 13 5 18 8 हाथ में 1 4 1 5 3 8 8 16 3 19 19 8 27 के साथ हाथ में 2 4 2 6। देखिए तो 80,300 है क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसको लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD और ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना 80,300। अब इधर जोड़िए 0 0 3 3 6 2 8 3 1 4 और 8 84,800 84,800 इधर लिखिए और इसको घटाइए 0 0 दूसरा लाइन में 8 4 12 4 16 3 19 19 और 9 28 के 8 हाथ में 2 5 2 7 4 11 5 16 3 19 3 22 21 23 और 1 24 का 4 हाथ में 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8 1900 है क्या जी। नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या करें यहाँ जोड़े के घटा दें 1900 जोड़ना है। इधर आइए 0 0 9 4 5 9 3 यहाँ 0, ये दूसरा में 0 9 5 5 10 5 15 2 17 2 19 का 9 हाथ में 1 9 1 10 10 7 17 और 1 18 का 8 हाथ में 1 3 1 4 4,89,900 4,89,900 है।
इधर भी जोड़ लीजिए 0 फिर 0 7 2 9 7 फिर 2 9 फिर 7 9 16 8 24 4 26 गड़बड़ हो रहा है क्या 7 9 16 8 24 और 28 के 8 हाथ में 2 2 1 3 और 1 4 4,89,900 ये क्वेश्चन है डीके गोयल का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल के बुक से है नया बुक पुराना बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको नया बुक है ना जी न्यू बुक जो अभी लेटेस्ट 2025 में है वो बुक से अभी क्वेश्चन बनाया है पुराना बुक में क्वेश्चंस कुछ और है घर में जाके इसको रिवीजन दोबारा करिएगा जरूर एक एक एडजस्टमेंट आपका कॉपी में बना होना चाहिए सत्यम आपका एग्जाम में एडजस्टमेंट आ रहा है पोस्टिंग जितना आपको आएगा उतना कर लीजिएगा समझ गए ऐसे ही बनाते हैं ना आप स्कूल में खत्म हो गया ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है चलिए समझ में आ रहा है समझ में आता है ना ठीक चलिए नोट कर लीजिए कर दिया